हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। 7 महीने की उम्र मुबारक हुई तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बर्क रफ्तारी से चलने लगे और 8 महीने की उम्र मुबारक हुई तो जुबान अक़दस से फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह। जरा तवज्जो कीजिए, 7 महीने में तेज कदमों से, 8 महीने में ला इलाहा इल्लल्लाह। क्यों? जहन्नम में कितने दरवाजे हैं? जन्नत में कितने? जन्नत वाले बता दो। जन्नत में 8। कितने? 8। मतलब वाली बात सबको याद है। और जहन्नम में 7। आप सोच रहे हैं जहन्नम वाले क्यों याद करें? जिसको जाना है वो समझे। तो जन्नत में 8, जहन्नम में 7। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7वें महीने में तेज कदमों से बढ़ रहे हैं। क्यों? जहन्नम के 7 दरवाजों को अपनी प्यारी उम्मत पर बंद करवाना। और 8वें महीने में सरकार ने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा, चूंकि जन्नत में 8 दरवाजे हैं और हर दरवाजा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ के खोला जाएगा। सरकार ने ला इलाहा इल्लल्लाह इसलिए पढ़ा कि इन 8 दरवाजों को अपनी प्यारी उम्मत पर खुलवाना। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक बढ़ने लगी। 2 साल कंप्लीट हुए। दाई हलीमा लेके बीबी आमना के पास आई। उसके बाद हलीमा चाहती थी कि सरकार फिर मिल जाते, मगर वो अय्यामे रज़त का जमाना कंप्लीट करने के बाद दाइयों के लिए जरूरी होता था बच्चे वापस किए जाएं। गुजारिश की, बीबी आमना ने फिर अता कर दिया। सुभान अल्लाह। वो लेकर के आई। एक दिन सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि मेरा भाई बकरियां चराने जा रहा है। सरकार ने पूछा, माँ ये लोग कहाँ जा रहे हैं? कहा जंगल जा रहे हैं बकरियां चराने। सरकार फरमाते हैं जंगल हम भी जाएंगे। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। जंगल हम भी जाएंगे। मेरे पैगंबर तशरीफ ले गए। हलीमा कहती हैं इनकार की मजाल न थी, लेकिन मुझे खौफ था कि जंगल में तो जंगली जानवर रहते हैं। मैंने इजाजत दे दी। एक जुमला मेरा नोट कर लो, मेरा रसूल जंगल बकरियां चराने नहीं गया था, बल्कि ये जंगल भी खुदा से फरियाद कर रहा था, आए अल्लाह भेज दे मुस्तफा को, भेज दे रहमतुल लिल आलमीन को। मौला तेरे महबूब के कदम जंगल में पड़ गए तो तेरे बंदों के लिए जंगल जाना सुन्नते रसूल बन जाएगा। बेशक, वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह। मगर हजरत आज हलीमा की बकरियों में इंकलाब है। कल तक हलीमा का बेटा कंट्रोल करता था, हाँकता था, और आज बकरियां अदब और एहतराम के साथ आगे बढ़ती चली जा रही हैं। मैंने कहा बकरियों जंगल में शेर रहता है, जानवर रहते हैं, तुमको डर नहीं था, खौफ नहीं था? बकरियां आलम तसव्वुर में कहती हैं कैसा डर कैसा खौफ, साथ में तो रसूल चल रहे हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। साथ में मुस्तफा जाने रहमत चल रहे हैं। नोट करो मेरा जुमला। बकरियों ने यहां बता दिया कि दुनिया में डरता वही है, डरता वही है जिसके हाथ में दामने रसूल ना हो, और जिसके साथ मुस्तफा है वो जमाने से बेखौफ रहता है। हजरात एक बात और सुनिए गौर से। इतने में बकरियां आगे बढ़ी। एक शेर की नजर बकरियों पे पड़ गई, दौड़ते हुए निकला बाहर। अब मैं शेर बकरी देख ले, मौसम बन जाए। जैसे मुसलमान बिरयानी देख ले, पूरा मौसम बन जाए। देखा शेर ने, बड़ा बकरियों की तरह नर्म नाजुक गिज़ा थी। इतने में शेर की नजर रहमतुल लिल आलमीन पे पड़ गई। सुभान अल्लाह, बेशक, वाह। तो अब शेर बकरियों को नहीं देख रहा, अब तो रसूलुल्लाह का चेहरा देख रहा है, नबी की सूरत देख रहा है, पैगंबर का जलवा देख रहा है। और जितने प्यार से देख रहा था, एक जुमला नजर कर रहा हूं, इतने प्यार से नबी को देख रहा था। मैंने कहा शेर सुन, तू था दरिंदा, वरना नबी को इतनी मोहब्बत से देखने वाला सहाबी बन जाता है। वाह, बेशक, बेशक, सुभान अल्लाह। देख लीजिए वही रसूल हैं
जिनकी उम्मत में आने की तमन्ना मूसा कलीमुल्लाह को, ईसा रूहुल्लाह को, दुश्मन जिनका चेहरा देखेंगे तो कलमा पढ़ेंगे। इतने में पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली मुबारक का इशारा किया और शेर ने जिधर इशारा पाया उधर ही चला गया। एक बात बताइए, आप लोगों ने शेर देखा है? अरे बोलो यार, कुछ हूं हाँ करो। अब मैं सही कहा था जमील खैराबादी ने, कोरोना वायरस इस मिलाद के बाद गया, अब तो सरकार की आमद का महीना शुरू हो गया। बलाएं टलती हैं मेरे नबी के जिक्र से, मेरे नबी की मिलाद से। ये मिलाद का प्रोग्राम इसीलिए रखा गया है कि कानपुर समेत पूरे दुनिया की बलाओं को अल्लाह टाल पाए। तो एक बात बताओ, शेर देखा है ना? देखा है? आपने देखा है? चिड़ियाघर। अच्छा, ऐसे भी देखा है? माशाल्लाह, तब तो बहुत बड़ी बात है। यहाँ कानपुर में तो चिड़ियाघर भी 6 महीने से बंद था, वो भी नहीं दिखाई पड़ा। अच्छा, मुझे भी शेर देखने की बड़ी तमन्ना थी कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इशारे से चलता एक बार नजर आता। तो मिलादुन नबी के मौके पर उदयपुर राजस्थान जाना हुआ और वहां मिलाद शरीफ के प्रोग्राम से फारिग होकर कुछ अहबाब ने कहा कि हजरत एक अल्लाह के वली हैं, उनकी जियारत के लिए चलेंगे। मैंने कहा ठीक है। बाबा अब्दुल रऊफ मस्तान शाह, उनको मैंने जिंदगी में भी देखा है, मुलाकात किया है, विसाल के बाद भी मुलाकात, विसाल के बाद भी हाजिरी दी है। हजरत के पास मैं हाजिर हुआ, वापस हुए वहां से तो मेरे साथियों ने कहा कि अजायब घर है, अगर आप चाहें तो कुछ जानवर देख ले। मैंने कहा यार सिर्फ शेर दिखाओ। और जैसे शेर के पास में आया और कटहरे के अंदर से वो सांस ले रहा था, तो मेरे कुर्ते की यूं आस्तीन हिल रही थी। और वो तो अल्लाह का करम था कि मैं सुन्नी था, सही अकीदा मुसलमान था। वरना अगर कोई और होता ना तो 4-5 बाल्टी पानी का नुकसान हो गया होता। हमें शेर दिखाई पड़े तो रास्ता सवाओ शेर मालूम हो, मगर ये शेर नबी के इशारे पे चल रहा है, रसूलुल्लाह के इशारे पे चल रहा है। आजकल देखो नबी के इशारे पे शेर चले और कुछ भाइयों को समझ में नहीं आता, जबरदस्ती कहते हैं कि रसूल हमारी तरह। और ऐसा नहीं, अहिड़ा बहिड़ा लंगड़ा लूला अंधा सूरदास मैं नबी की तरह, लंगड़ा अबे ये बात अपनी बीवी से कह के देख। जिस दिन अपनी बीवी से कहेगा मैं तेरी तरह, तो इतने मारेगी कि तरह बिगाड़ देगी। जो बात तुम्हारी बीवी ना बर्दाश्त कर सके वो नबी की शान में बोलते हो, वो रसूल की शान में बोलते हो, वो पैगंबर की शान में बोलते हो। पहले की औरतें शौहरों की बड़ी फरमाबरदार होती थी। बोलो, अरे जोर से बोलो। पहले की औरतें शौहरों की बड़ी फरमाबरदार होती थी, मगर अब ये पोस्ट ट्रांसफर हो गई है। अब मर्द खुद ही फरमाबरदारी करने लगे हैं। लेकिन आज भी अगर कोई कनीज़े फातिमा हो और शौहर की खिदमत करने लगे, कोई खिदमत लागू नहीं है उस पे, लेकिन उसका मूड है, कपड़े धुलने लगे तो दाहिने तरफ कपड़े धुलेगी तो बाएं तरफ मुंह करेगी। इतनी बदबू, ये तुम्हारे कपड़ों का हाल है कि अगर औरत कपड़े धुले तो दाहिने तरफ के बजाय बाएं तरफ चेहरा कर ले। तुम्हारी बीवी ना बर्दाश्त कर सके तुम्हारे जिस्म का पसीना, मगर कुर्बान जाओ उस रहमतुल लिल आलमीन पर, कुर्बान जाओ मुस्तफा जाने रहमत पर कि मेरे नबी के जिस्म पाक का पसीना अगर दुल्हन को मिल जाए तो दुल्हन कहती है अब अतर की जरूरत नहीं है, अब तो खानदान महक जाएगा, नस्लें महक जाएंगी, औलादें महक जाएंगी। नारे